Hello everyone, welcome to Garima's Bioverse. So today we are going to learn about the chapter number 7, that is heat transfer in nature, from class 7th curiosity book. So let's begin. This chapters basically explain about the heat, how the heat transfer takes place in our nature, in our environment, in our surroundings. What are the different phenomena by which we can get energy, we can get heat. तो फर्स्टली व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है बताइए? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स सब्सटेंसेस हॉट और कोल्ड. When two bodies at different temperatures comes in contact, heat always flows from the hotter object to the colder one. Like अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, एक वेसल मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी. ये वेसल क्या है? एकदम गर्म पानी से भरा हुआ है, हॉट वाटर से फिल्ड है. अभी क्या होगा कि जो हमारा एनवायरमेंट है कंपैरेटिवली क्या है? लेस हॉट है. तो जो हीट है वो कहाँ फ्लो होगी? फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट. मीन्स जो वेसल है वहां से हमारे सराउंडिंग्स में, जब हमारे सराउंडिंग्स में हीट फ्लो होगी तो ये वेसल क्या होगा? इट स्टार्ट्स टू बी कोल्ड. ये क्या होगा? कूल होना शुरू कर देगा. मीन्स हीट लॉस हो रहा है यहाँ से. तो हीट एक एनर्जी है जो कि किसी अपने अकॉर्डिंग किसी एनवायरमेंट को, सराउंडिंग्स को हीट कर सकता है या कोल्ड कर सकता है. चलिए, इन नेचर हीट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू तीन मेन प्रोसेसेस. कौन कौन सी तीन मेन प्रोसेस होती हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ये जो प्रोसेसेस हैं वो टेम्परेचर बैलेंस में, अर्थ का जो टेम्परेचर बैलेंस होता है उसमें हेल्प करती हैं, वेदर चेंजेस को सपोर्ट करती हैं और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ करती हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये तीन प्रोसेसेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? Conduction actually it is the transfer of heat from solid material without movement of the particle. क्या है कि solid material में जो heat का ट्रांसफर हो रहा है, heat मूव कर रहा है, that is conduction. कैसे? आप ये एग्जांपल देख सकते हैं. इसमें ये कैंडल रखा हुआ है. ये सॉलिड रॉड, मान लो इसको ये सॉलिड रॉड है. ये कैंडल ने एक एंड पर, इस सॉलिड रॉड के एक एंड पर हीट प्रोवाइड की. तो क्या यहाँ से इस एंड से एकदम लास्ट तक हीट फ्लो होगी? और ये जब हीट फ्लो होगी तो क्या हर जगह सेम टेम्परेचर होगा? नहीं. ये हीट फ्लो होना शुरू करती है और टेम्परेचर विल बी डिफरेंट. लाइक अगर मैं यहाँ पे जस्ट अपने हाथ से टच करूंगी तो यहाँ मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाती जाऊंगी यहाँ पर मुझे सबसे लेस टेम्परेचर लगेगा. बट वो क्या होगा? हॉट तो होगा. तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है थ्रू द सॉलिड सरफेस. अब ये कैसे हो रहा है? सॉलिड्स में पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन सॉलिड्स में पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस वगैरह में कर सकते हैं. अगर सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते तो हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस? यस, एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेट वाइब्रेटेड. जब वो वाइब्रेट होंगे तो हीट पार्टिकल्स कैन मूव. तो हीट पार्टिकल्स क्या करेंगे? वहां से एक एंड से दूसरे एंड में मूव करेंगे. These vibrating particles pass the heat energy to neighboring particle. Heat travels from hot end to cold end. Is that clear? इसके examples क्या हो जाएंगे? A steel spoon becomes hot when placed in tea. अगर हम गरम चाय में एक स्टील की चम्मच डाल देते हैं तो क्या वो चम्मच जल्दी गर्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है. रीजन क्या है? क्योंकि जो चम्मच है वो इट इज अ कंडक्टर. वो क्या है? एक मेटल की बनी हुई है. मेटल इज अ कंडक्टर, हीट को कंडक्ट करता है. तो उससे क्या होगा? जो गर्म चाय से गर्म मतलब उसकी जो हॉटनेस है वो स्पून पर आएगी और स्पून के एक एंड से ऊपर तक वो हॉटनेस फ्लो होगी एंड वी कैन फील दैट एज हीट, एज हॉट ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको फील कर पाएंगे. दूसरा एग्जांपल है हीट फ्रॉम हॉट सैंड मूव्स डाउन इनटू द सॉइल. यस. थर्ड है आयरन रॉड टचिंग फायर गेट्स हीटेड थ्रू आउट. सेम चीज है. तो ये हमने कंडक्शन पढ़ा. इसमें कंडक्शन आप लोग अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा कंडक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं. अब हम देखेंगे कि कंडक्शन होने के लिए कंडक्टर्स होना जरूरी है. कंडक्टर्स मतलब ऐसी चीजें जो हीट को फ्लो होने दें. सारी चीजों में कंडक्शन नहीं देखेंगे. अब जो चीजें हीट को फ्लो नहीं होने देंगी उनमें कंडक्शन नहीं होगा. तो देख लेते हैं. मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है? कंडक्टर्स हैं. वो क्या करेंगे? हीट को कंडक्ट करते हैं और फास्टली कंडक्ट करते हैं. इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स में वुड, प्लास्टिक, रबर, एयर, वूल, ये क्या होंगे? इंसुलेटर्स हैं जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे. चलिए, नेचर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हीट मूव्स थ्रू रॉक्स एंड सॉइल डीप इनसाइड अर्थ.
It helps burrowing animals survive by moving heat into soil layers. जो जमीन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको रहने के लिए क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है, जो कि उनके सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं. ओके, तो ये हमने कंडक्शन देखा. दूसरा हम कन्वेक्शन देखते हैं. कन्वेक्शन, इसका एक हम की पॉइंट देखें तो इसका की पॉइंट होता है हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस. कहां से हीट ट्रांसफर होती है? लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन में. लिक्विड एंड गैसेस में कैसे? जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक बाउल है, इस बाउल में वाटर है. अब वाटर के नीचे क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है थ्रू फायर. ये आग से जब हीट अप होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स, आग का जो कांटेक्ट होगा वो इस सरफेस में ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ज्यादा हीट लगेगी. जब यहाँ ज्यादा हीट लगेगी तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स जल्दी गर्म होंगे. जब ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन में चले जाएंगे. और जो ऊपर वाला ये पानी का सरफेस है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है, दीज आर कंपैरेटिवली कोल्डर, और ये क्या करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे वाले सरफेस पर आएंगे. तो ऐसे जो इंटरचेंज, एक साइकिल, एक इंटरचेंज जो चल रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है लिक्विड पार्टिकल्स का, दैट शोज द कन्वेक्शन. इसकी वजह से पूरा पानी कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली गर्म हो जाएगा. और ये एक तरीका है हीट ट्रांसफर करने का लिक्विड्स में और गैसेस में. दैट प्रोसेस इज कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन हो कैसे रहा है? When air or water is heated, it expands and becomes lighter, so it rises. Cold air or water becomes heavy and sinks. This creates convection currents. Means बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ही एयर वाटर हीट होता है वो क्या करता है, एक लो एरिया में जाता है, लोअर सरफेस एरिया वाले, लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगा. जब वहां जाएगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा. लो प्रेशर एरिया में मतलब वहां उसको जगह ज्यादा मिलेगी. जब ज्यादा जगह मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा. जब वो एक्सपेंड करेगा तो वो एक दूसरे में मिक्स होगा. इसलिए ये गैसेस में क्या होता है, कन्वेक्शन इस तरीके से होता है. दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं इसका, सी ब्रीज. सी ब्रीज आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डे टाइम में होता है और लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होता है. अब सी ब्रीज क्या होता है, जैसे समर के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सन की रेज बहुत ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट प्रोवाइड करती है, तो उससे जो लैंड है, जमीन है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, कंपैरेटिवली जो सी है वो इतना गर्म नहीं हो पाता है, तो सी क्या करेगा, अपने अंदर से ब्रीज, ब्रीज मतलब बहुत ठंडी हवाएं, वो प्रोड्यूस करेगा. जब बहुत ठंडी हवाएं प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में. जब वो मतलब हम कह सकते हैं, या जैसे ठंडी हवाएं तो ठंडी जगह से गर्म जगह मूव करेंगी, तो वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है. ये कंडीशन हमारी अराइज होती है इन डे टाइम. ऐसा डे टाइम में होता है, इसीलिए हम बोलते हैं जो सी ब्रीज है वो डे टाइम में हो रही है. तो देखिए यहाँ पर, लैंड हीट्स फास्टर देन सी, ये एकदम फैक्ट है. वार्म एयर राइजेस, जो गर्म हवाएं ऊपर उठती है. कूल सी एयर मूव्स टू लैंड, जो ठंडी हवा है समुद्र की वो कहाँ जाती है, लैंड की तरफ. कूल विंड फ्रॉम द सी, ठंडी हवा सी से आ रही है लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रीज. दूसरा लैंड ब्रीज देखेंगे, लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होती है. ये कैसे होती है, लैंड कूल्स फास्टर, लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है. वार्म सी एयर राइजेस, जो सी से गर्म हवाएं हैं वो ऊपर राइज होंगी, लेकिन जो कूल एयर है लैंड से सी की तरफ वो जाएगी, फिर कूल विंड लैंड से सी की तरफ चली जाएगी. मीन जो ब्रीज है वो कहां से कहां फ्लो हो रही है, लैंड से सी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लैंड ब्रीज. ये कब होती है, नाइट टाइम में. फिर हम देखते हैं हीटिंग वाटर इन अ वेसल, हॉट वाटर राइजेस, कोल्ड वाटर सिंक्स. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था. ओशियन करेंट स्प्रेड वार्म एंड कोल्ड वाटर ग्लोबली, विंड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर. ये सारी जो चीजें हैं ये सब कन्वेक्शन के अंदर आते हैं, ये सब कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं. का इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट करना, कॉजेज विंड क्लाउड्स एंड रेनफॉल को, विंड्स को, क्लाउड्स को, रेनफॉल, ये जो सब बन रहा है ये सब कन्वेक्शन की तरफ से है. इवन जो तुम्हारा वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल भी कन्वेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है. कीप ओशन टेम्परेचर्स बैलेंस्ड, ये भी है. अलाउ बर्ड्स टू ग्लाइड यूजिंग वार्म राइजिंग एयर, थर्मल करेंट्स. मींस जो थर्मल करेंट्स जनरेट होते हैं, थर्मल करेंट्स मतलब गर्म हवाएं जो चलती हैं, वो भी किस वजह से होती हैं, वो भी हमारे कन्वेक्शन की वजह से ही होती हैं. अब हम देखते हैं रेडिएशन. रेडिएशन आप देखेंगे, रेडिएशन क्या है, आपको एक इसका की पॉइंट है, हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, बिना मीडियम रिक्वायर किए, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो होता है रेडिएशन. इसका एग्जांपल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेव्स विदाउट नीडिंग एनी मीडियम.
मीन्स हम जो हाथ काटते हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हाथ सेक रहे हैं, तो ये देखिए इनविजिबल वेव्स हैं और जो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन जो हीट है उनकी वो हम तक पहुंच रही है डायरेक्टली विदाउट नीडिंग एनी मीडियम। और ये ऐसा भी हो सकता है, ये कोई मीडियम मतलब वैक्यूम में भी रेडिएशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्यूम क्या है, ऐसी जगह जहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस एरिया में भी क्या होता है, मीडियम उस एरिया में भी रेडिएशन होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन, फीलिंग वार्मथ फ्रॉम अ रूम हीटर और bonfire, द साइड ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग द सन बिकम वार्मर। ये सारे इसके एग्जांपल है। अब हम इसमें एक और मेन पॉइंट देखेंगे, ब्लैक वर्सेस शाइनी सरफेस। मतलब आपको मैंने बताया था प्रीवियसली भी कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स व्हाई हम गर्मियों में ब्लैक या फिर डार्क कलर के क्लॉथ नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, अगर हमने वो कपड़े पहन लिए तो उससे क्या होगा, और गर्मी फील होगी, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। और जो लाइट और पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसीलिए जो घर के बाहर जो हम आउटर पेंट करवाते हैं वो ज्यादातर लाइट कलर के ही करवाते हैं, जिससे कि गर्मियों में हमारा रूम, हमारा घर ज्यादा गर्म ना रहे। ओके, अब देखिए इसके रीजंस क्या है। लाइट कलर क्लॉथ हम इसीलिए समर में पहनते हैं। दूसरा, जो सोलर कुकर्स होते हैं उनको हम ब्लैक कलर से ही बनवाते हैं। रीजन क्या है? जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। फिर हम देखेंगे हीट ट्रांसफर एंड अर्थ टेम्परेचर किस तरीके से होता है इन तीनों मीडियम में। अगर कंडक्शन की बात करूं तो जो अर्थ की सरफेस है वो हीटअप होती है, सॉइल लेयर में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, तो कंडक्शन की वजह से। कन्वेक्शन कैसे रोल प्ले करता है? विंड्स क्रिएट करता है, ओशियन करेंट्स रेनफॉल करवाने में, और रेडिएशन अर्थ को वार्म बनाए रखने में। Without heat transfer, Earth would be too hot in some places and too cold in others. अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या हो सकता है कि कहीं कहीं जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, कहीं कहीं जगह पर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए। मीन्स जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, टेम्परेचर बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, और कभी भी कोई भी मौसम कभी भी आ जाएगा। तो इसीलिए जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत जरूरी है हमारे नेचर में। अब हम इसका मेन एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वाटर साइकिल। एक्चुअली ये भी एक कन्वेक्शन का एग्जांपल है, जो हमें कन्वेक्शन में मैंने आपको बताया था। तो वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में। द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सरफेस अगेन। ठीक है, अब इसमें कुछ सारी प्रोसेसेस होती है, लाइक फर्स्ट इवापोरेशन। जैसे ये क्या है, ये आपको दिख रहा है सी वाटर। अब ये सी वाटर से सन की हेल्प से जो सनरेज पड़ेगी, उन सनरेज की वजह से वो वाटर वेपर ऊपर अराइज होगा। जो वाटर से वाटर वेपर अराइज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एवापोरेशन। एवापोरेशन बनने के बाद यहाँ पर जाकर के क्लाउड्स के फॉर्म में पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो एक टाइम के बाद जो बादल है, क्लाउड्स है, वो दे बिकम्स हैवी। जब वो हैवी होंगे तो वो क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊज आउट करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर, दैट इज कंडेंसेशन। उसके बाद जो ये पानी बरसेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इसमें स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है, स्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स हो सकते हैं, ये सब, या रेन हो सकती है। तो ये सब प्रेसिपिटेशन के थ्रू आएंगे। फिर रन ऑफ एंड कलेक्शन, फिर क्या होगा, उस चीज का या तो वो बह जाएगा पानी, या फिर उसको हार्वेस्टिंग की जाएगी, कलेक्शन किया जाएगा। तो ये चार प्रोसेस हमारी वाटर साइकिल में आती है। ये वाटर साइकिल इंश्योर करती है वाटर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अगर वाटर जा रहा है ऊपर आसमान में और एवापोरेट होकर के, तो इट विल बी कम बैक एज द प्रेसिपिटेशन। ये होना चाहिए। तो आपको ये चारों स्टेप्स आपकी याद रखिए, फर्स्टली इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वाटर साइकिल वाटर को रिसाइकल करती है, ठीक है, जो नेचर में वाटर है उसको अवेलेबल होने देती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल करती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल कैसे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बनाए रखती है। दूसरा, वाटर को प्योरीफाई करती है। एवापोरेशन जब होता है तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं एज वाटर वेपर। लाइफ को सपोर्ट करती है, प्लांट्स को, ऑर्गेनिज्म को, जहां पे पानी इजिली अवेलेबल नहीं है, रेन वाटर के थ्रू वहां पे पानी जा पाता है। हमारे क्रॉप, फील्ड, इन सब में भी पानी जा पाता है। रेनफॉल इसीलिए जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। वाटर सोर्सेज को फिल करती है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर गेट रिफिल्ड, ये सब फिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे वाटर साइकिल के होते हैं।
तो आप लोगों ने इस चैप्टर में सारे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े, तीनों मेथड्स पढ़े, उनके इंपॉर्टेंस, यूजेस, सारी चीजें पढ़ी, वाटर साइकिल हमने पढ़ी। आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। And thank you very much, and stay focused, stay tuned with me. Students, please do like and subscribe my channel so that you can